So good morning, students. Let's continue with the mensuration chapter revision. 11.3 last question was left. Let us discuss that. Page number 186. Exercise 11.3, question number 10. A company packages its milk powder in a cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and a height 20 centimeter. There is a cylindrical container जिसके बेस का आपको क्या गिवन है, डायामीटर. The diameter is 14 centimeter, so therefore the radius is 7 centimeter. ये बड़े ध्यान से पढ़ना है कि गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है कि रेडियस. तो अगर डायमीटर गिवन है बेटा, उसको रेडियस डिवाइड करके रेडियस निकालोगे. अगर डायमीटर को ही रेडियस लेके चलोगे तो अगेन you will not get marks for the question. Okay, and height of full cylindrical container is given to you 20. Company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? What is the area of the label? इसका मतलब क्या है, ये सेंटर वाले पोर्शन में कंपनी ने जो भी मिल्क का लेबल है, ठीक है, मिल्क पाउडर, उसकी लेबलिंग की है. इस पे देखते हैं ना, मेडिसिन वाली बॉटल्स होती हैं या मिल्क पाउडर वाला जो बॉटल, कुछ भी ऐसे सिलेंड्रिकल कंटेनर या सिलेंड्रिकल हमारी जो होती हैं मेडिसिन, उसमें सेंटर में स्टिकर लगा होता है, राइट. तो इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल. सिलेंड्रिकल कंटेनर में जब लेबल लगा होता है तो कौन से एरिया पे लगा होता है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे, साइड पे. इट मींस व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लेबल. एरिया ऑफ लेबल इज बेटा द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वी नो इज 2 pi RH. Pi is 22/7, R is 7. Now H. अब जो पूरे सिलेंडर की हाइट है वो है 20. हमने सिर्फ लेबलिंग की हाइट देख, क्योंकि हम लेबल कितने एरिया पे है वो निकाल रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि व्हाट इज द हाइट वेयर द लेबल इज प्लेस्ड. सो दे आर सेइंग लीविंग 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. दो इधर से गया, दो इधर से गया. 20 - 4 इज ये जो लेबल है that is placed at 16 centimeter. So height is 16 centimeter and thereby that will be your required answer. R7, H16, pi 22/7. You will fill the values and you will get the desired answer. Okay. Now we will discuss the next one. Next one is about the volume of cuboid, cube and cylinder. Formula we have already done. Everyone beta see page number 188. जो try these given है ना हमें 11.44. अगर हमें ये क्यूबॉइड है, अगर हमें लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है, and we have to find the volume, it is very easy. We will find the volume of the cuboid is L into B into H और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, देखिए अगर आप क्वेश्चन देख सकते हो, उसमें हमें क्या गिवन है, ऐसे ये शेडेड है ये वाला पार्ट. This shaded part is what? This is the face of the cuboid, one of the face of the cuboid, and it is given 24 meter square. यूनिट से ही पता चल जाता है कि ये क्या है, एरिया, बेस एरिया. क्यूबॉइड का जो बेस एरिया होता है इट इज रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, L into B. इट मींस व्हाट इज गिवन टू अस दैट L into B is 24 meter square and height is given to you बेटा 3 centimeter. आपको वॉल्यूम निकालना है, L into B into H. अब L into B is 24.
अगर हाइट को आप 3 लोगे फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज इन मीटर स्क्वायर, दिस इज इन सेंटीमीटर. सो 3/100 मीटर, दैट इज 0.03. जो भी सॉल्व करके आएगा दैट विल बी, आंसर विल बी इन दी मीटर क्यूब. ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि गिवन क्या है आपको, एंड और यूनिट सेम होने चाहिए. द यूनिट्स ऑफ द डायमेंशंस गिवन शुड बी द सेम. जो एरिया होता है उसका आंसर हमेशा आता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में. जो वॉल्यूम है उसका आंसर हमेशा किस में आता है, यूनिट क्यूब. सो आई होप इट इज क्लियर. देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड गिवन है. चलिए आगे देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन. Now a cylinder is given to you. We have to find the volume. If you remember, the volume of the cylinder is pi r square h. In order to find the volume of the cylinder, we want radius as well as height. Now a figure is given to me in which the height is given 2 meter. और इसको शेड कर दिया बेटे, इंटरनल पार्ट को शेड कर दिया ये सारा, और ये हमें गिवन है 250 मीटर स्क्वायर. अब जो सिलेंडर होता है उसका जो बेस एरिया होता है वो कैसा है, सर्कल. जो सर्कल का इनर पार्ट है ये सारा शेडेड, दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, नॉट द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये सिर्फ आउटर बाउंड्री. वो लिखा होगा क्वेश्चन में, ऐसे शेडेड नहीं होगा. अगर सर्कमफ्रेंस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस लिखा होगा, द सर्कमफ्रेंस इज दिस, हाइट इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम. एक मिनट, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एरिया. नाउ वी नो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हमें ये कितना गिवन है 250. हाइट कितनी गिवन है 2, तो हम सीधा ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे यहाँ, हाइट की वैल्यू यहाँ, we will get the volume of the cylinder 500 मीटर क्यूब. तो आई वाज टेलिंग यू कि यहाँ तो एरिया गिवन था इसलिए हमने सीधा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दी. सपोज करो सर्कमफ्रेंस गिवन हो, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. सपोज इट इज गिवन टू यू 700, जनरल आई हैव टेकन, और हाइट गिवन है 2. तो वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. इन ऑर्डर टू फाइंड द वॉल्यूम यू वांट आर. तो इससे इस पे 22/7 फिल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे आर. यहां से आपको आर मिलेगा, उसको आप फिल करोगे. बट इन दिस केस आर निकालने की जरूरत नहीं है कि दोबारा से इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या है, पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्टली उसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 250. आई होप इट इज क्लियर. सो दिस इज ऑल्सो बेटा इजी है ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें इट इज टू बी इवेल्युएटेड दैट वेदर यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट और नॉट. आपको ये बात की समझ है कि ये जो गिवन है दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लाइक दिस. एनी डाउट टू एनीवन? किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो बेटा, देन आई विल प्रोसीड, अदरवाइज ओके है. सब साइलेंट होके बैठे हैं, थम्स अप ही कर दो. हाँ, थैंक यू. 6-7 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8 थे. चलिए नेक्स्ट देखिए. एग्जाम्पल्स करेंगे अब.
Find the height of the cuboid whose volume is 275 and base area is given. क्यूबॉइड का बेस एरिया कैसा होता है? Why this boy is joining 6th B? Yes, आस्था. जो क्यूबॉइड का बेस एरिया होता है we know that is rectangular. मीन्स और रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास L into B. बेस एरिया मीन्स L into B is 25 centimeter square. Volume is 275. Such an easy question. So volume of cuboid is L into B into H. Volume given है 275. अब आपको ये अगर समझ होगी कि बेस एरिया रेक्टेंगुलर होता है और दैट इज L into B, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं. सीधा L into B की वैल्यू है 25, हाइट निकालनी है, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर 4, 8, 10, 11. हाइट विल बी 11 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Example number 9, page 180. A godown is in the form of a cuboid of measure this. How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter cube? Again, very important question and very easy also. एक बहुत बड़ा गोडाउन है बेटे, उसमें हमने, गोडाउन कैसा क्यूबॉइडल, जैसे मतलब एक रूम है, उसमें हमने बॉक्सेस रखने हैं. तो कितने बॉक्सेस रख सकते हैं? जैसे आपको कल करवाया था, कौन सा क्वेश्चन था कि पेंट करना है, नंबर ऑफ कैन्स निकालने वाला. ऐसे ही अगर आपके घर में कोई स्टोर है, बड़ा सा कोई गोडाउन है, ठीक है, उसमें आपने बॉक्सेस रखने हैं. कितने बॉक्सेस आएंगे? बॉक्सेस रख रख के देखोगे, 1, 2, 3, फिर 4, अच्छा एक और 5. अगर किसी को बताना हो, हाउ विल यू फाइंड? यस करणवीर. मैम जो अभी क्वेश्चन करा रहे हो मैम, कौन से पेज पे है? मिल नहीं रहा. एग्जाम्पल नंबर 9 है, पेज 190. ओके मैम. दोबारा से समझो बेटा, कल जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या करना था? दीवारों को पेंट करना था और छत को पेंट करना था. उसके आउटर पोर्शन को, सिर्फ एरिया को पेंट करना था. समझ आ गई? जैसे कल मैंने आपको करवाया था कि अगर हमें इस बोर्ड पे टाइल्स कुछ लगाना है तो कितनी टाइल्स लगेंगी? जितना बोर्ड का एरिया है, क्योंकि इसको मैं टच कर सकती हूँ, इसको ऐसे, जितना बोर्ड का एरिया है डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ वन टाइल, क्योंकि जो टाइल है उसका जो बेस एरिया है वो टच होगा बोर्ड को. उस केस में हमने किसको डिवाइड किया? एरिया को. रिक्वायर्ड एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ एरिया पेंटेड बाय वन कैन या एरिया ऑफ वन टाइल, जो भी है. अब इस क्वेश्चन में एक कमरे में बॉक्सेस फिल करने हैं, तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि कितने बॉक्सेस बीच उसके अंदर आ सकते हैं. मींस उस क्यूबॉइडल रूम की कैपेसिटी कितनी है. इसका मतलब अब क्या है? अब इसमें बात हो रही है वॉल्यूम की. समझ आ रही है? क्वेश्चन समझकर अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर में बैठे होगे एग्जाम में, यू माइट गेट कंफ्यूज कि इसमें अब एरिया को डिवाइड करूं कि वॉल्यूम को. वैसे तो ठीक है. अब देखो, तो इसका मतलब व्हाट, हाउ मेनी बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल रूम, बड़ा वाला जो रूम है क्यूबॉइडल रूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स. बड़े वाले रूम के वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देना है वन बॉक्स का वॉल्यूम. अब जो वॉल्यूम रूम का है L इंटू बी इंटू एच, 60 इंटू 40 इंटू 30. एंड बेटा यू कैन रीड what is given to you. You have been given the volume of one box.
वन बॉक्स की वॉल्यूम गिवन है 0.8, साइड नहीं गिवन, इस चीज को अंडरलाइन कर लो और ध्यान से समझ लो। अगर बॉक्स की साइड गिवन होती और बॉक्स क्यूबिकल होता मान लो, तो आप क्या करते, साइड इंटू साइड इंटू साइड, की साइड गिवन है, हमने वॉल्यूम से डिवाइड करना है। बट यहां पर ये क्या है, दिस इज ऑलरेडी वॉल्यूम, तो सिर्फ 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज 0.8 इज द वॉल्यूम। इसको 3 बार में लिखना, हटा दो डेसिमल, 10, 8 5 जा 40, कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 90,000. 90,000 boxes can be filled in the bigger cuboidal room. Very important question. कुछ नहीं किया, 3 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आता है, ऊपर LBH गिवन है, नीचे 0.8 डिवाइड किया, 90,000 आंसर। ठीक है, अगर कुछ पेंट कर रहे हैं, कुछ टाइल्स लगा रहे हैं, तो एरिया की बात होगी। ठीक है, अगर बेटा किसी रूम में कुछ फिल करना है, तो किस चीज की बात होगी, वॉल्यूम की। एनी डाउट? Anyone wants to ask anything? No. Fine. Then come to the next question. Example number 10. A rectangular, again very important example बच्चे. A rectangular paper of width 14 centimeter is rolled along its width. देखिए, ये मेरे पास rectangular paper है, ठीक है, this is the length and this is the breadth. What is the question? कहते हैं rectangular paper of width 14, ये जो है, ये width, सॉरी, ये width है, ये length, ये breadth. width 14 है, width के along इसको rotate किया और क्या बना दिया, cylinder. A rectangular paper, this is the width, is rotated along its width and form the cylinder of radius 20 centimeter. रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है बेटे, इधर देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस गिवन है आपको डायरेक्ट, कितना, 20, सो 20 इंटू 20। अब हाइट क्या है, वो यहां से निकलेगी, कहते जो विड्थ गिवन है उसके अलोंग सिलेंडर को बनाया है, उसके अलोंग घुमाकर सिलेंडर बनाया है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो विड्थ है ये क्या बन जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सो यू विल राइट दैट द विड्थ ऑफ द सिलेंडर विल बी द हाइट ऑफ, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज द विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखोगे width is equal to height is equal to 14 सेंटीमीटर। तो हाइट की जगह पे क्या लोगे, 14, रेडियस आपको डायरेक्ट गिवन है 20, यू विल फिल द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर। सॉल्व करके जो भी आएगा इन सेंटीमीटर क्यूब द आंसर विल बी। ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ यहां से हमें क्या सीखा कि अगर ब्रेड्थ के अलोंग रिवॉल्व करते हैं तो जो ब्रेड्थ है वो बन जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 191। A rectangular piece of paper 11 centimeter into 4 centimeter, एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है 11 सेंटीमीटर into 4 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. अब इस ये तो इतना इजी कर दिया इन्होंने, क्या कहते इसको फोल्ड किया है such that height of the cylinder is 4, मतलब ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, समझ रहे हो, जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर,
जब इसको घुमाया तो ये 11 सेंटीमीटर क्या बना, हु विल टेल मी? Width is equal to height is equal to 4 centimeter. I have to find the volume of the cylinder pi r square h. Height मुझे समझ आ गई 4 है. अब मैं रेडियस तो नहीं गिवन, क्या गिवन है? रेक्टेंगुलर पेपर की लेंथ. तो रेडियस कैसे निकालेंगे? Who will tell me? Only अनवे, बानी, अनवे, बाकी बच्चे? ये देखो, ये 4 है, ये 11 है. जब मैंने इसको घुमाया तो जो 4 है वो बन गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना. और ये जो मेरी लेंथ थी 11, ये क्या बना? यस, अभी भी नहीं हैंड रेज किए बाकियों ने. यस अनवे. मॉर्निंग मैम. मैम इसमें 11 सेंटीमीटर वो बन जाएगा सरकमफ्रेंस, तो फिर इसको आगे सॉल्व कर देंगे. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अनवे. जो 11 सेंटीमीटर ये जो कॉर्नर है जिसको मैं टच कर पा रही हूँ, जब ये घूम गया सिलेंडर बनने के लिए तो मैं टच कर सकती हूँ. अब ये क्या फॉर्म, इसने जो मतलब ऐसे सीधी लाइन थी हमारी लाइन सेगमेंट, उसने कौन सी फॉर्म ले ली? सर्कल की फॉर्म ले ली. तो सर्कल का ये आउटर बाउंड्री, इट मींस द लेंथ इज इक्वल टू circumference of circle. लेंथ कितनी है? 11. circumference सर्कल का क्या है? 2 pi r. यहां से हम रेडियस निकालेंगे. 3.5 आएगा हमारे पास रेडियस. रेडियस 3.5. हाइट उन्होंने बोल ही दिया कि जो विड्थ है वो हाइट है. हाइट 4, रेडियस 3.5. यू कैन इजिली फाइंड आउट द वॉल्यूम. इसको भी लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब इसमें ये ध्यान रखना है कि सरकमफ्रेंस गिवन है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था. एरिया नहीं गिवन. क्योंकि सरकमफ्रेंस गिवन है तो आपको रेडियस निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर नाउ टू हियर टू फाइंड द वॉल्यूम. ओके, तो अभी बेटा मैं आपको करवा रही हूँ. आई एम स्पीकिंग, आई एम सॉल्विंग. सो it might be appearing easy to you कि चलो easy है, समझ आ रहा है, very good. But when you will be solving the question yourself, then only real learning will be there. Okay? समझ रहे हो? उसके बाद जब फ्री होते हो, रिवीजन करते हो, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और खुद सॉल्व करना है. अगर एग्जाम्पल कर रहे हो उसके पे कॉपी रख लो, विदाउट लुकिंग, विदाउट इवन अ सिंगल लुक गिविंग ऑन टू द सॉल्यूशन. खुद करो क्वेश्चन, फिर आंसर मैच करो, फिर मजा है करने का, फिर पेपर में कर पाओगे. नहीं तो फिर नहीं होगा ना अदरवाइज. जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर ही लेते हैं. इट इज फॉर द अदर्स, दोज हु डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. All right, so we have done with the examples. Now come to the exercise 11.4. फर्स्ट क्वेश्चन तो छोड़ो, सेकंड. फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप पढ़ लेना. ये बता रहे हैं किसमें एरिया की बात हो रही है, किसमें वॉल्यूम की. दिस यू कैन डू योरसेल्फ. देन क्वेश्चन नंबर 2. डायमीटर ऑफ द सिलेंडर A is 7 and height 14. Diameter of cylinder B is 14 and height 7. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinder. Check whether the cylinder with greater volume has greater surface area. अब विदाउट डूइंग कैलकुलेशन तो आप देख लेना अपने आप, हम पेपर में तो कैलकुलेशन करके ही आएगा. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डायमेंशंस ध्यान से लिखनी. 2 सिलेंडर हैं ए और बी. पहले का डायामीटर है 7 और हाइट है 14. दूसरे का डायामीटर है 14 एंड हाइट है 7. सेम सी दी है ना, 14 7 14 7. लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, मतलब गलत मलत नहीं लिखना. अब कहते हैं दोनों का क्या निकालो? वॉल्यूम और दोनों का सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, नॉट द कर्व्ड. तो बस इजी है.
ये रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा 7 पाई, इसको कैपिटल आर स्क्वायर एच ले सकते हो, इसको स्मॉल आर, या दोनों को सेम ले सकते हो अगर आपने लाइन लगा दी है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, रेडियस पता, हाइट पता, निकल जाएगा। इसमें भी सेम फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम एंड फॉर द टोटल सरफेस एरिया, रेडियस एंड हाइट इज डिफरेंट, बस कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। अब ये क्वेश्चन अगर आए तो कितने मार्क्स में आता है 4 मार्क्स में, क्योंकि इसमें आपने वॉल्यूम भी निकाले 2, टोटल सरफेस एरिया भी निकाले, उसके बाद लिखना है विच इज हैविंग वॉट एवर इज आस्क्ड, कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉट एवर इज आस्क्ड यू हैव टू आंसर इन दैट वे। सो दिस इज वेरी इजी, कैलकुलेशन वी आर नॉट टू डू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ द, ये हमने अभी कर लिया है एग्जांपल, जैसे बेस एरिया एल बी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, एल बी को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स। अब ये देखो ऐसी ही एग्जांपल की थी, कहते एक बड़ा क्यूबॉइड है, उसके अंदर कितने क्यूब आ सकते हैं, जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस, कितने क्यूब्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स इज वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। क्यूब की क्या गिवन है साइड, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी 6 into 6 into 6। अब क्यों 3 बार 6, क्योंकि साइड गिवन थी क्यूब की, उसमें सिर्फ 0.8 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें बॉक्स का सीधा वॉल्यूम गिवन था। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो कितना इजी है। एनी डाउट? फाइन। अब 7th क्वेश्चन में पहले करवाऊंगी, बाकी 6 आप खुद कर सकते हो, इजी है। कहते हैं इफ द एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। ओरिजिनल एज इज ए, जैसे कॉपी में लिखवा है वैसे लिखोगे। व्हाट इज न्यू एज? 2a। कहते सरफेस एरिया, पहले फर्स्ट पार्ट में किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया। ओरिजिनल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया 6a²। न्यू सरफेस एरिया 6 अपनी जगह पे, अब a क्या है 2a, तो a की जगह पे 2a फिल करोगे। अगर a का स्क्वायर है तो 2a का क्या होगा स्क्वायर, 6 into 4a²। 4 को मैं इधर लिख सकती हूँ, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 इधर लिख दिया, 6 इधर, इसका मतलब ये 6a² था ओरिजिनल, न्यू कितना हो गया 4 times 6a²। सो सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 times। नेक्स्ट में वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a³, ओरिजिनल, न्यू इज 2a³, 8a³। so the volume will increase 8 times। बाकी 5th और 6th इजी है बेटा, यू कैन डू योरसेल्फ। 5th में बस यूनिट्स डिफरेंट है, यूनिट सेम करने हैं। Then question number 8. Let us discuss question number 8. I'll take your 1-2 minute extra because I have to finish this chapter. Water is pouring in a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of the reservoir is this, find the number of hours it will take to fill the reservoir. अब एक कंटेनर है, उसमें उसका वॉल्यूम गिवन है बेटे
और उसमें वाटर इज बीइंग फिल्ड एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। आपने नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं, इसको आप सीधा लिखो। पहले तो जो जिस स्पीड से पानी उसमें जा रहा है वो किसमें गिवन है, लीटर्स में। वॉल्यूम आपको गिवन है मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा लीटर्स। आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ आवर्स। इसको ऐसे याद रखो, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर ओवर वॉल्यूम पोर्ड। कितना है, वॉल्यूम पोर्ड मतलब स्पीड लिख लो या जो भी आपको लिखवाया है। तो सीधा 108,000 को 60 से डिवाइड करोगे, 1800, ये क्या आएगा, मिनट्स। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इस क्वेश्चन को इस तरह से लर्न कर लो आप। कितने घंटे लगेंगे उसको फिल करने के लिए, जितना उसका पूरा वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय जिस स्पीड से पानी उसमें जा रहा है। 1800 मिनट्स। आवर्स में मिनट्स में रहने दो, आवर्स नहीं पूछा उन्होंने। फाइंड, अच्छा पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60। इसको 60 से डिवाइड करोगे, 30 आवर्स। तो याद रखो, पहले 108 मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको 60 से डिवाइड कर दिया, 1800 मिनट, 30 आवर्स। सो एवरीवन बेटा, यू विल रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस योरसेल्फ अगेन। पक्के हो जाएंगे फिर वो क्वेश्चन, ठीक है। टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। आई विल लेट यू नो दैट टाइम ओनली व्हिच चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। टेक केयर।